क्या किया मालकिन, मैं तो अपना काम कर रहा था। इतना बदतमीजी करता है, ऊपर से झूठ बोल रहा है। मालकिन जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। क्या कुछ भी नहीं है? क्या मैंने देखा नहीं क्या जो तू अभी कर रहा था? रामू, मुझे ना तेरी हरकतें ना आजकल ठीक नहीं लग रही हैं। तेरे को ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। तेरे को अभी के अभी इस घर से निकालती हूँ मैं। नहीं नहीं मालकिन, हमें नौकरी से नहीं निकालिए। अगर आप हमें नौकरी से निकाल देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा और मेरे बच्चे क्या खाएंगे? वो भूखे मर जाएंगे और घर तबाह हो जाएगा। अच्छा, ये सब तो तुझे पहले सोचना चाहिए था ना, जो इतनी गिरी हुई हरकत की तूने अभी मेरे साथ। अब मैं ना तेरी कोई भी फालतू बकवास नहीं सुनूंगी। तू अपना जो भी सामान है वो ले और निकल मेरे घर से। क्या हुआ भाभी, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? देखो ना देवर जी, मैं यहाँ आराम से सोफे पर बैठी थी और ये नौकर झाड़ू लगाने के बहाने मेरे साथ छी बदतमीजी करने लग गया था। क्या इस नौकर की इतनी औकात कि ये भाभी को छेड़ेगा? इसकी तो अबे ओए, तुमने मेरी माँ समान भाभी के साथ गंदी हरकत करने की सोची है? इससे पहले मैं कुछ गलत कर दूं, निकल जा इस घर से, समझा? निकल। देखो ना देवर जी, आजकल के लोग कैसे हैं। इन लोगों की वजह से ना हम ना घर पे भी सेफ नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए भाभी, जब तक मैं हूं ना आपको कोई हाथ तक नहीं लगा सकता, सिवाय मेरे। अच्छा ठीक है देवर जी, टाइम भी हो गया है अब तो मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, आप खाना बना लीजिए। अच्छा वैसे खाने में क्या बनाऊँ मैं? जो आपका मन करे भाभी। ठीक है। खाना तो आप बना लो भाभी जी, पर असली मज़े तो मेरे होंगे। आज तो रामू भी घर पर नहीं है, ये सही मौका है मकसद पूरा करने का। अरे ये तो रामू है। रामू? अरे साहब आप जिंदा है? हाँ मैं जिंदा हूँ। साहब जो आर्मी से लोग आए थे उन्होंने तो कहा आप शहीद हो गए। वो इन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि मैं एक सीक्रेट मिशन पे था। दुश्मनों का जो बेड़ा था उसको मुझे तबाह करना था और अब वो मिशन पूरा हो चुका है, इसलिए मैं अब घर पे आ गया हूँ छुट्टी लेकर के। मालिक आप सही टाइम पे आ गए। वो छोटे मालिक ना मेम साहब के साथ। हेलो। हाँ अरे यार अभी कहाँ, मौका ही नहीं मिला। तू एक काम कर, तू ना वो नशे वाली दवाई ना मेरे घर लेके आ जा, फिर ना मैं भाभी के खाने में वो दवाई मिला दूंगा और फिर वो नशे में हो जाएगी, फिर अपना मकसद पूरा। ठीक है, जल्दी आ जा तू मेरे घर पे, अब आएगा ना मजा। मेरा भाई ऐसा कर सकता है? उससे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। एक काम करो रामू, वो वीडियो तुम मुझे भेजो, उसको तो मैं बताता हूँ। हाँ साहब अभी करता हूँ। देखो साहब आ गई। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं देखता हूँ। ये आ गई नशे की दवा, अब इसको चाय में मिला के भाभी को पिला देता हूँ और फिर उठाइए ना भाभी। नैना, ये चाय मत पीना। सम्राट,
भैया आप जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ, पर तू अब जिंदा नहीं बचेगा। सम्राट, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हारा भाई है। भाई? तू अपना भाई बोलता है मुझे? अरे भाई वाली एक भी हरकत तूने किया है अभी तक? तू ना भाई बोलने के लायक भी नहीं है। नीच हरकत की है तूने। छी! भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने क्या किया है? सम्राट, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ समझा देता हूं मैं तुमको। नैना, इसने तुम्हारे चाय के अंदर नशे की दवाई मिलाई थी ताकि तुम्हारे साथ ही नीच हरकत कर सके। क्या? भैया आप क्या बोल रहे हो? ये मेरी भाभी है और भाभी माँ समान होती है। मैं इनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या बोले जा रहे हो भैया आप ये? अच्छा, इसका मतलब तू अभी मानेगा नहीं। तुझको सबूत दिखाना पड़ेगा। भाभी के खाने में वो दवाई मिला दूंगा और फिर वो नशे में हो जाएगी। फिर अपना मकसद पूरा। छी देवर जी, मैंने सोचा नहीं था कि आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे। मैं आपके बारे में क्या सोचती थी और आप कैसे इंसान निकले, इतने नीच। और तुम क्या बोलते थे कि मैं तुम्हारे लिए माँ समान हूँ? भाभी माँ समान होती है और तुम उसके लिए इतनी गंदी सोच रखते हो? अरे तुम्हारी वजह से मैंने उस नौकर पर शक किया, पर मुझे क्या पता था कि वो मुझे सच बताना चाहता है कि एक्चुअल में कौन गलत है और कौन सही। तुझमें जरा सी भी शर्म नहीं है? सोच, अगर जो मम्मी पापा जिंदा होते तो आज तो शर्म से डूब के वो मर जाते। अब तू मेरी आंखों से आंखें मिलाकर खड़ा होकर बात कर रहा है मुझसे। अरे मैं बाहर गया था, तुझको छोड़ के गया था मैं कि तू घर की रक्षा करेगा, अपनी भाभी की रक्षा करेगा, लेकिन तूने क्या किया? तुमने आज मुझे शर्म से एकदम पानी पानी कर दिया। मुझे अब ना एक पल के लिए भी तो इस घर में बर्दाश्त नहीं है। अभी के अभी यहां से निकल जा। निकल मेरे घर से। पर भैया, मैंने कहा ना, निकल यहां से। अच्छा हुआ सम्राट कि तुम सही टाइम पर आ गए, वरना वो दरिंदा पता नहीं मेरे साथ क्या ही करता। तुम टेंशन मत लो, अब मैं आ गया हूं ना, अब तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो अब।